बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का सच आया सामने। मुंह छिपाने पर मजबूर हो जाएंगे सीएम शिवराज। 2024 की जीत का तो नहीं पता, लेकिन बेइज्जती करवाने में बीजेपी अभी सबसे आगे। लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। बीजेपी कितना ढोंग करती है, इसके बारे में अब हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता के सामने खुद सबके सामने आ गया है। अब देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर वोटर्स को साधने में जुटी हुई है, लेकिन वोटर्स तो झांसे में ही नहीं आए। उसकी जगह खुलेआम बीजेपी की पोल जरूर खुल गई है। किस तरह से बीजेपी सामने खुद को दिखाती है कि उसे सबसे ज्यादा जनता की चिंता है, लेकिन असल में उसी जनता को कैसे इग्नोर करते हैं, ये साफ साफ नजर आया है। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आई है, जहां भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की ऐसी पोल खुली कि बीजेपी अपना चेहरा छिपाने पर मजबूर हो जाएगी। पहले पथराव तो वहीं अब चंबल में बीजेपी का असली चेहरा देखकर जनता की आंखें खुल गई। खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जो शनिवार को मुरैना पहुंची। बीजेपी की इस यात्रा की चंबल के श्योपुर से शुरुआत में ही किरकिरी होती नजर आई, जहां सबसे पहले बारिश ने ही खेल बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रद्द हो गया। मगर जैसे तैसे जब इस यात्रा का मुरैना में प्रवेश हुआ, तो इस यात्रा को न तो जनता का समर्थन मिला और न ही इस यात्रा में अपनी फरियाद लेकर आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। हालात ऐसे हो गए कि एक फरियादी तो जन आशीर्वाद रथ के आगे लेट गया और कहने लगा कि जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मगर भाजपा नेता बिना कुछ कहे रथ पर सवार नजर आए। नहीं साहब, और जिनके बिजली विभाग के कर्मचारी हमारी डीपी उठा लिया, वो करे संजाव रखना है। आज 5 दिन हो गए रखी नहीं डीपी। कृष्णनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 43। कब से समस्या आ रही है? ये 15-20 दिन हो गए साहब। बिजली घर वाले बोल रहे हैं कि अवैध कॉलोनी, इस कारण हम उठा के लाए। हाँ, ये इधर उठा के लाए। डीपी अवैध है, वो अवैध है, तुम अवैध हो। अभी आशीर्वाद जन यात्रा के सामने आप लेट गए थे जी समस्या है साहब, 15 दिन हो गए। इसी गाड़ी दे रहा है सबसे शासन प्रशासन हमसे। सुनो साहब, वो चले गए, भज गए। गाड़ी के सामने लेटे थे, दिया हमने, फोन कर रहे हैं, आप कंप्लेंट की। प्रशासन सुनना रहा, हम मत जाएंगे तो यहाँ सुन लो। आशीर्वाद यात्रा के नेताओं ने आपकी बात सुनी? नहीं सुनी अभी कुछ नहीं। हमारी डीपी रखे जाए, हमारी तो तब समस्या को हल होगा। भाजपा के इतने बड़े नेता यहाँ पे आए, आपकी कोई नहीं सुना। वो चले गए, आपके सामने चले गए, सुनी नहीं हमारी। वहीं इसके बाद एक और फरियादी सुनीता शर्मा रेस्ट हाउस पर पहुंची। उन्हें प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि उनके परिवार को स्थायी नौकरी देंगे, मगर आज 2 साल हो गए। वो अपनी बहू की नौकरी लगवाने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन उनकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। नाम सुनीता शर्मा, मृतक कुलदीप शर्मा की माँ हूँ मैं। आप कहाँ आई हैं आज? मैं आज मुरैना रेस्ट हाउस में आई हूँ। किससे मिलने आई हैं? मैं यहाँ पे जितने भी प्रभारी मंत्री आए थे, सभी से मिलने के लिए आई हूँ। मिलना चाह रही हैं इनसे आप? क्या मैं इसलिए मिलना चाह रही हूँ कि मेरा बच्चा आज से 2021 में 14 अगस्त को झंडा लगाते हुए महाराज बाड़े पर चला गया। मुझे पता भी नहीं पड़ा। मुझसे तो सब लोग कहते रहे कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मेरे सामने तो बॉडी आई, मैंने बॉडी भी नहीं देखी अपने बच्चे की, और ले गए। प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया था कि मृतक के परिवार को स्थायी नौकरी देंगे। आज 2 साल से अपनी बहू की स्थायी नौकरी के लिए भटक रही हूँ। सब लोग कह देते हैं नियम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं क्या करूँ? मैंने तो अपना बेटा दिया है ना। कौन है मेरे परिवार की देखरेख करने वाला? मेरे पति, जो अपने बच्चे का हादसा सुन करके ब्रेन की नसें चिपक गई हैं। मैं अकेली दर बदर घूम रही हूँ अपने एक दर्द को लेकर के। यहाँ भाजपा के बड़े नेता आज आए थे, क्या उनसे मिल पाएंगे आप? क्या कहा? मैं बीडी शर्मा जी से मिली थी, तोमर साहब से मिली थी। सबने कहा हम देख रहे हैं। उन्होंने थोड़ा थोड़ा देखा है, तो मेरा केस जो है भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ पहुँच गया है। अब ये कैबिनेट में जाना है, कैबिनेट में यही सब लोग तो ले जाएंगे, मैं कहाँ जानूँ? अभी क्या चाह रही हैं आप सरकार से? क्या मैं सरकार से, अब मेरे 15 दिन रह गए हैं, अपनी बहू की अनुकंपा नियुक्ति चाह रही हूँ। मेरी बहू वेल एजुकेटेड है, इंग्लिश से MA BEd है। उसको कहीं भी ऑल MP में आप नौकरी दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने घोषणा की थी। आपका बेटा निगम में स्थायी कर्मचारी था? मैं वो विनियमित कर्मचारी था। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रमेश उपाध्याय ने जन आशीर्वाद यात्रा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा जनता को ठगने का काम कर रही है। ये जो जनता को ठगने वाली बात है, जनता को बर्बाद करके अगर ये जनता के लिए काम किया होता तो इसकी अभी तक क्यों नहीं निकाली? 19 साल से मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, कब निकाली इन्होंने?
जब जनता को बर्बाद कर दिया, इनको पता है कि जनता वोट नहीं दे रही, इसलिए साहब आशीर्वाद का नाम रख दिया, आशीर्वाद लेने आ गए। पहले से इनको ध्यान नहीं था 19 साल से आशीर्वाद लेने का। जनता का कौन सा काम किया आप मुरैना में देखिए। अभी ट्रांसफार्मर उठा लाए, लाइट की किल्लत है, पूरे ज़िले में किल्लत है, पूरे मध्य प्रदेश में लाइट की समस्या है। और वो लाइट जो पीड़ित व्यक्ति था बेचारा, वो आकर के वहाँ रथ यात्रा के सामने लेट गया, लेकिन उसकी किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने उठाने की भी कोशिश नहीं की, ऐसे छोड़ दिया जैसे कीड़ा मकोड़ा है। ऐसे कई एक उदाहरण दे दूँ मैं आपको, मैं निगम का उदाहरण दे दूँ। एक विकलांग हो गया, गरीब बेचारा व्यक्ति है, हम लोगों ने उसको अपनी जो निगम में हमको वेतन मिलता है अनुदान, उसमें से ही हमने उसकी मदद करी। इन्होंने जो लाडली बहना के नाम पे जो ठग विद्या इन्होंने शुरू की थी, ये किसी के हितैषी नहीं है। चुनाव आ गया, लाडली बहना हमारी बहना, हम बहनाओं को ये दे रहे हैं, पहले ये कर दिया वो कर दिया, धक्का खा रही हैं, कहीं खाते नहीं खुल पा रहे, खाते खुल गए तो पैसा नहीं जा रहा है। कितना पैसा दे रहे हैं? एक लाडली बहना के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गरीब लोग हैं, सहायिका हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने को वेतन मिल रहा है, उनका वेतन बढ़ा दिया। घोषणा भी रहे, ये घोषणा करते हैं, काम धरातल पर इनका कोई काम नहीं। धरातल पर काम होता तो आज इनको नगर नगर गली गली रोड रोड छानने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, ये किसी की भी नहीं सुनते। ये सुनते हैं केवल जो इनके सिफारिश सलाह रहे, जो इनके यहाँ चंगू मंगू लगे हुए हैं, अगर वो सिफारिश करते तो सुन ली जाती। बड़े नेता तो भाजपा का कोई सुनता ही नहीं है। सब जगह फैल है, जनता इनको आशीर्वाद देगी ही नहीं, ना जनता इनको वोट देगी ना आशीर्वाद है, क्योंकि आशीर्वाद के पात्र ही नहीं रहे। जनता को तो पहले ही इन्होंने दुखी कर दिया। पूरे प्रदेश में आयतोबा मची हुई है, किसान परेशान है, शहरी लोग परेशान है, इतना टैक्स बढ़ा दिया, उस टैक्स को बढ़ा के कर्ज का बोझ हमारे ऊपर ही डाल दिया। खजाना खाली करके जा रहे हैं, उनको पता है कि हम तो गए, इसलिए खजाने को खाली कर लो, इधर से उधर से लेके देना लेना कुछ नहीं है। घोषणा भी रहे जी, किसी को कुछ नहीं देते, थोड़ा बहुत चुनाव में लालच में दे रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जनता से जितना दें उतना लें और इनको वोट ना दें। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेता फिर भी इस यात्रा को सफल मान रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने की बात कह रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा श्योपुर से प्रारंभ हुई और सबलगढ़ तक आई। सबलगढ़ तक अच्छे कार्यक्रम हुए, सफल कार्यक्रम हुए और आज सबलगढ़ से मुरैना तक पहुंची है। इस बीच में कैरारा, जौरा और आपके जितने भी स्थान रास्ते में थे, चाहे वो मुंगावली हो, चाहे वो छहरा हो, चाहे बागचीनी हो, चाहे और बाकी ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े स्थान हैं वो हैं, सब में अभूतपूर्व स्वागत हुआ, बड़ा जन समर्थन मिला और ऐतिहासिक सफलता इस जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रही है। मुरैना में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आपने देखा। कार्यक्रम को अति वर्षा के कारण हम लोगों ने स्थगित किया, लेकिन इसके बावजूद भी बैरियर चौराहे पर जितने लोग थे उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर हम 7 साढ़े 7 तक पहुंच जाते तो मुरैना में आज ऐतिहासिक कार्यक्रम होता। लेकिन चूँकि हम लोगों को मालूम पड़ गया था तो मुंगावली से सूचना हमने करी कि भाई इस कार्यक्रम को आज स्थगित करें और अगले बार हम कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें मुरैना को जोड़ेंगे। कल जन आशीर्वाद यहाँ से चलेगी तो भिंड पहुँचेगी, लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता की बात है, मुख्यमंत्री जी से काफ़ी दिन से हम लोग आग्रह कर रहे थे और आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि मुरैना में मेडिकल कॉलेज बनेगा और 28 तारीख को उसका शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं आएंगे। इसके लिए मैं मुरैना की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। जौरा नगर पालिका को भी नगर परिषद को नगर पालिका जौरा नगर पंचायत को नगर पालिका घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और आप लोगों को मालूम है पहले मुरैना नगर पालिका थी, उसको नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इस मुरैना में पोरसा से लेकर और सबलगढ़ तक जो विकास के काम हुए, चाहे ये ओवर ब्रिज का मामला हो, चाहे नगर निगम बनाने का मामला हो, चाहे नाला नंबर 1-2 बनाने का मामला हो, चाहे अटार घाट का पुल बनाने का मामला हो, नेपरी सिकरौदा का पुल बनाने का मामला हो, उसेद घाट पिनाट का पुल बनाने का मामला हो, MS रोड को नेशनल हाईवे घोषित करने का मामला हो, मुरैना में 600 बिस्तर का अस्पताल बनाने का मामला हो,
मुरैना में मेडिकल कॉलेज बनाने का मामला हो, मुरैना में यूथ डेवलपमेंट सेंटर बनाने का मामला हो, हर दिशा में मुरैना में सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया है। और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनाने में हम लोग सफल होंगे। फिलहाल आपको बता दें, ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी।